स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जॉब इन झारखंड में। दोस्तों, वर्ष 2020 और 21 के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय झारखंड मंत्रालय धुरवा रांची की तरफ से झारखंड के जो छात्र छात्राएं हैं जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, उनके छात्रवृत्ति के लिए झारखंड सरकार के द्वारा जो योजना है उससे संबंधित नोटिफिकेशन निकाली गई है। दोस्तों, झारखंड सरकार द्वारा जो पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति योजना है उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में ऐसे छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है जो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हों। लेकिन जो आपका कोर्स होना चाहिए वो रेगुलर ही होना चाहिए। अगर आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो छात्रवृत्ति के लिए लागू नहीं होगा। ऐसे ही छात्र छात्राओं के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा और इसे अप्लाई करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी वैलिडिटी डेट कब से कब तक होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ई कल्याण के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सभी को हम पूरे अच्छे तरह से देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड में जितनी ही वैकेंसी आएँ या फिर जितनी भी अपडेट आएँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है उन सभी की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें। दोस्तों, छात्रवृत्ति के लिए आपके माता पिता या फिर अभिभावक का जो एनुअल इनकम है वो भी लिमिट किया हुआ है। अगर आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राएँ हैं तो आपके माता पिता या फिर अभिभावक का सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो पिछड़ी जाति के छात्र छात्राएं हैं उनके माता पिता या फिर अभिभावक का जो एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके माता पिता का एनुअल इनकम दिए हुए इनकम से अगर अधिक है तो आप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको ekalyan.cgg.gov.in पर जाना होगा। जो भी नोटिफिकेशन या फिर अपडेट आएंगी वो इसी वेबसाइट पर ही आएंगी। आपको अपना आवेदन ऑनलाइन भरना है और इसी वेबसाइट में जाकर भरना है। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना है। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट्स है ये आपको अप्लाई करने के वक्त अपलोड करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करने के लिए आपके पास आ जाएगा। उसे प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद उसमें सिग्नेचर करना है और अपने अभिभावक का भी सिग्नेचर लेना है। उस ऑनलाइन फॉर्म को आपको स्कैन करके सेव कर लेना है। दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप स्कैन करेंगे उसकी साइज़ 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहला फॉर्म जो आपको अपलोड करना होगा वो ये एप्लीकेशन फॉर्म ही होगा। दूसरा जो प्रमाण पत्र होगा वो इनकम सर्टिफिकेट होगा। दोस्तों, यह इनकम सर्टिफिकेट अंचलाधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त स्तर से निर्गत किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, जो मान्य आय प्रमाण पत्र होगी वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना जरूरी है। जो अगला प्रमाण पत्र है वो कास्ट सर्टिफिकेट का है। इसके लिए भी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या फिर उपायुक्त के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए। अगला पोस्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का है। इसके लिए भी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त के द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। दोस्तों, अगला सर्टिफिकेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने संस्थान के लेटर हेड में संस्थापक द्वारा जो वर्तमान वर्ष है जो कि 2021 है उसके लिए दिया होना जरूरी है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में फी स्ट्रक्चर भी दिया होना जरूरी है जिसमें संख्या और दिनांक भी होनी जरूरी है और इसे सिर्फ एक ही पृष्ठ में होना जरूरी है। दोस्तों, जो अगला डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना है वो आपका प्रीवियस एग्जाम का मार्कशीट है। दोस्तों, इस मार्कशीट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। अगली चीज़ जो आपको अपलोड करनी है वो आपके बैंक खाता का पासबुक होगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिखा हुआ हो और आपका जो बैंक खाता है वो आधार नंबर से सीडिंग होना जरूरी है, वरना आपकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी। दोस्तों, छात्रवृत्ति की धनराशि PFMS के माध्यम से आधार इनेबल्ड DBD के द्वारा जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके खाते में डाल दी जाती है। दोस्तों, आवेदन समय सीमा में जो भी नए शैक्षणिक संस्थान है जो ई कल्याण के द्वारा पंजीकृत करेंगे अपने आप को, उनके लिए जो डेट है वो 28 दिसंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक है
और अगर आपको आवेदन करना है तो आपका आवेदन 28 दिसंबर 2020 से ही 15 जनवरी 2021 तक होगा। और जो छात्र छात्राएं हैं वे अपने आवेदन का सत्यापन अपने शैक्षणिक संस्थान से 28 दिसंबर 2020 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक कर लेंगे। दोस्तों, ई कल्याण के वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। चौथे पॉइंट में कॉलेज और संस्थान का निबंधन होना जरूरी है। अगर आपका कॉलेज या फिर संस्थान निबंधित नहीं है तो आप अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि वे अपना निबंधन ई कल्याण के वेबसाइट पर कर दें। दोस्तों, आगे पॉइंट में कॉलेज या संस्थान का दायित्व दिया हुआ है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको आवेदन पत्र भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप ई कल्याण के जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। या फिर आप ईमेल आईडी के माध्यम से, जो कि helpdesk@gmail.com है, इस पर ईमेल कर सकते हैं। या फिर ई कल्याण के वेबसाइट पर कंप्लेंट लिंक पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, ई कल्याण के वेबसाइट पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगा। एक बार इस वेबसाइट पर जरूर जाएं और नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दी हुई थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड में जितनी वैकेंसी आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और इसी तरह की और जानकारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।